हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, द होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग सिंगल फेज इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई एक मिक्सचर है जो होमोजेनियस है और उसमें फेज का संख्या एक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आप एक पॉट लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें चीनी आप डाल दिए, ये शुगर डाल दिए और ये शुगर जो है आकर के एक जगह इकट्ठा हो गया, तो क्या हुआ? क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है, ये हेट्रोजीनियस होगा। इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों होगा तो फेज का संख्या 2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? एक और आप कारण बता सकते हैं कि नीचे में प्रोपोर्शन मतलब रेशियो ऑफ शुगर ज्यादा है और ऊपर में प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ज्यादा है ना। मतलब ये सॉल्यूशन पक्के तौर पर यह सॉल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसी का स्टीयरिंग कर देंगे, मिला देंगे, चम्मच लेकर के इसको चला देंगे तो क्या होगा? ये मिक्स हो जाएगा और ये इसका जो है प्रोपोर्शन शुगर और वाटर का हर जगह सेम हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हो जाएगा और फेज भी, शुगर तो सॉलिड था है ना और वाटर लिक्विड था, अब फेज एक ही हो जाएगा है ना, एक फेज हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, इट इज सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इज ए सॉल्यूशन। अब जरा सा देखिए यहां पर इस चीज को देखिए, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये होमोजेनियस होता है, इसके पास सिंगल फेज होता है, यह क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है और इसका जो पार्टिकल का साइज है वह 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाता है और टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है। मतलब इट इज होमोजेनियस, इट हैज सिंगल फेज, इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इट्स पार्टिकल साइज इज लेसर देन 1 नैनोमीटर एंड इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट। यहां देखिए, सॉल्यूशन को मोटे तौर पर बांटा जाए तो 2 तरह के हैं, एक बाइनरी है, दूसरा पॉलिनरी है। बाई का मतलब 2 होता है, पॉली का मतलब मेनी होता है। ऐसा सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स, जिसके पास 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट हो और एक सॉलिड हो, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट और एक सॉलिड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे चीनी और पानी को है ना, नमक और पानी को, O2 और N2 को, इथेनॉल और वाटर को है ना, कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन, इन सबों को मिक्स किया जाए तो बाइनरी सॉल्यूशन ही बनता है। कुछ लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है और ये सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब पॉलिनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास 2 कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट हो। एक सॉल्वेंट तो एक ही होगा लेकिन सॉल्यूट मेनी हो सकते हैं, 2 3 4 5 हो सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन। जैसे शुगर, सॉल्ट, वाटर, N2CH4O2O4। मतलब यहाँ 3 कंपोनेंट, यहाँ पर 4 कंपोनेंट। पॉलिनरी में याद रखना है सॉल्वेंट तो एक ही होता है, जो मेजर मोस्ट है वही सॉल्वेंट है, बाकी सब सॉल्यूट होते हैं। ये देखिए जरा, सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट क्या है? जो कम अमाउंट में लिया गया है, द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन और द कंपोनेंट व्हिच टेकन इन ए स्मॉलर अमाउंट जनरली इसको, हमेशा नहीं, सॉल्यूट जो है वो जनरली हम लोग कम लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाइएगा, शरबत बनाइएगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं, तो चीनी सॉल्यूट हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हमेशा नहीं होता है। अब जैसे आ गया 68% नाइट्रिक एसिड, 100 ग्राम में से 68 ग्राम क्या है? HNO3 है। 98% H2SO4 दे दिया, उसमें तो 100 में 98 ग्राम H2SO4 है। तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन। लेकिन ओवरऑल बच्चों को अगर बताना होता है कि सॉल्यूट क्या है, तो जो कम अमाउंट में सॉल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। लेकिन कुछ और बात भी है, सॉल्यूट अपना फेज कभी कभी चेंज कर देता है ना। जैसे शुगर हम लोग डाले थे सॉलिड और सॉल्यूशन
सॉल्यूशन बनने के बाद हो गया वह लिक्विड, तो वो चेंज करता है, लेकिन हमेशा नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, मेजर कंपोनेंट को हम लोग जो सबस्टांस ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। द मेजर कंपोनेंट और द सबस्टांस टेकन इन मोर अमाउंट टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कभी भी अपना फेज चेंज नहीं करता है, सॉल्वेंट डज नॉट चेंज इट्स फेज, ये अपने फेज को कभी चेंज नहीं करेगा। एक्चुअली फेज ऑफ सॉल्वेंट वही होता है जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होता है। अगर कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ इसमें सॉल्वेंट किस फेज का था, तो अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा। सॉल्यूशन का जो भी फेज होगा एक्चुअल में वो सॉल्वेंट का ही फेज होता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक वर्ड है कंसंट्रेशन, और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसको शॉर्ट में ऐसे CONC डॉट और पावर में n दे देते हैं, तो इस तरह से कंसंट्रेशन ही पढ़ा जाता है। क्या है कंसंट्रेशन, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। क्या है, तो देखिए यहाँ पर 3 पॉट लिए गए हैं, 3 वेसल हैं, सब में 1-1 लीटर पानी है। इसमें 50 ग्राम चीनी डाला गया है, इसमें 100 ग्राम, इसमें 200 ग्राम शुगर ऐड है। जाहिर सी बात है इसमें चीनी ज्यादा है, ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो आप मान करके चलिए जिस सॉल्यूशन का डेंसिटी, मोटे मोटे तौर पर, नॉट ऑलवेज, ये डेंसिटी जिसका आपको ज्यादा है, जो ज्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, उसका कारण यही है कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा डाला गया है। मतलब A, B, C ये 3 जो सॉल्यूशन है इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन C का है, क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी में 200 ग्राम शुगर डाला गया है, तो जबकि बाकी में 200 ग्राम नहीं है, उससे कम है। और A का कंसंट्रेशन सबसे कम है क्योंकि इसमें सबसे कम सॉल्यूट ऐड किया गया है। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव अमाउंट, यहाँ अमाउंट हम नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिव, तुलनात्मक, कंपैरेटिवली रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहां पर ज्यादा होगा निश्चित रूप से उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तुलनात्मक ढंग से जिस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, वो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखना है। आइए, कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन हम लोग क्वालिटेटिव वे में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही तरीका है, एक डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेशन। देखिए कम या ज्यादा बताता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसको, जैसे 0.01% NaOH, 0.09% NaCl सॉल्यूशन, ओके, तो ये सब डाइल्यूट बहुत कम अमाउंट में, अब 100 ग्राम में 1 ग्राम डाल दिया, 2 ग्राम डाल दिया, 3 ग्राम डाल दिया, तो ये सब क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है और उसमें 50 ग्राम सॉल्यूट ही डाल दिया है तो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये रिलेटिव बताता है, बहुत ज्यादा, जैसे 40% देखिए NaOH, 68% HNO3, 98% H2SO, ये सब हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आइए, वो तो इंफॉर्मेटिव ज्यादा नहीं था, हम लोगों को एक इंफॉर्मेटिव वे चाहिए, तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये 10 तरीका है, मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। अच्छा, ये एक अब ऐसा टॉपिक है जो 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है, उसमें भी हम लोगों को पढ़ना है, तो मन लगा के पढ़िएगा। इसमें पहला जो है वो क्या है, मास बाय मास परसेंट, मतलब इसको पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास, या इसी को वेट बाय वेट परसेंट बोलेंगे, परसेंटेज बाय वेट पढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक हम लोगों ने लिया है, क्या है क्वेश्चन, व्हेन 80 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 80 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 ग्राम में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि 400 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, 80/400 गुना 100, 20% आ गया। अब सोचिए कि 20% कैसे आया,
20% कैसे आया? तो हम लोगों ने 80 ग्राम डिवाइडेड बाई 400 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखे थे। मतलब ये 20/20% वेट बाई वेट परसेंट है, 80 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट है, 400 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन है और मल्टीप्लाइड बाई 100 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आ गया, जब भी आपको वेट बाई वेट परसेंट निकालना है, ऊपर में लिखिए वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, वेट बाई वेट परसेंट निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक आप लैब में जाते हैं, आप लैब में गए होंगे, बड़ा बड़ा बोतल रखा हुआ होता है, उस पर कुछ लिक्विड्स होते हैं और कागज में उस साटा होता है। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर साट दिया है कागज काट करके 20% NaOH बाई मास। अब बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? तो 20% बाई मास बोल दिया। जैसे मान लीजिए कि 10 किलो का ये बोतल है जिसमें 10 किलो ये लिक्विड रखा हुआ है, सॉल्यूशन रखा हुआ है, 10 kg है। तो कह रहा है कि इसमें NaOH कितना है। ठीक है, तो 20% NaOH यहाँ दिया हुआ है, रेटिंग किया गया है 20% है, और वेट ऑफ NaOH हम लोगों को निकालना है। 10 kg सॉल्यूशन का मास दिया है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे। वेट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? बोलिए 2 kg आ जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, सब वैल्यू राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, कंप्यूट द आंसर। लेकिन अब अगर देखा जाए, इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड देखा जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20% NaOH का मतलब NaOH सॉल्यूशन के प्रत्येक 100 ग्राम में कितना ग्राम है? 20 ग्राम NaOH डिजोल्व है। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम है, तो 10 kg का मतलब 10,000 ग्राम में कितना होगा? तो 2000 ग्राम होगा, मतलब 2 kg होगा। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और ये क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। आपको जो अच्छा लगे, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, हालांकि ये डाटा IIT के क्वेश्चन से ही लिया गया है। व्हेन 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंट। सिंपल उसी तरह से 120 ग्राम यूरिया है, वाटर 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, जोड़िएगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वेट बाई वेट परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 करिएगा तो आ जाएगा आंसर 10.71%। अब जैसे वेट बाई वेट परसेंट है, वैसे ही हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वहां क्या था? वेट बाई वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट रहेगा तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई W है, वेट है तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे में भी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस करेक्ट है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों भी था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जरा सा देखिए, एक ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना होगा। ये रिलेशन को हमने यहाँ डिराइव कर दिया है, कुछ है नहीं। डेंसिटी का मतलब वेट बाई वॉल्यूम है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लीजिएगा तो वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने के बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला का यूज यहां पर हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 200 ml इथेनॉल 400 cc, ये cc लिखा हुआ है, वाटर में ऐड किया गया, बताइए इसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? तो 200 ग्राम सॉल्यूट 400 ml में है, 200 ml 400 ml जोड़ दीजिएगा तो 600 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वैल्यू पुट करिएगा तो 33.33%। आसान सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहां से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या है कि 2 मोल यूरिया, 2 मोल यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 55.5 मोल ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, जबकि डेंसिटी दिया हुआ है 1.15 ग्राम। तो देखिए अब इस बार वेट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट मोल दे दिया। मोल से वेट कैसे निकलता है? मोल इंटू मोलर मास इज कॉल्ड एज वेट, है ना। तो यहाँ पर मोल इंटू मोलर मास, 2 मोल यूरिया, यूरिया का मोलर मास 120 ग्राम यूरिया हो जाएगा, है ना। 55.5 मोल है वाटर,
मोलर मास 18 गुना करिएगा तो लगभग 1000 ग्राम आएगा। जोड़िएगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इतना 11 और इसको कैलकुलेट करिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे वेट से बनाए थे, अभी हम लोग मोल से बना लेंगे, ठीक है। तो ये 10.71% आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया चीज आ गया कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ही निकालिए। तो फिर से आपको सारा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वेट बाई वेट परसेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर 12.31% क्या निकल जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसका यूज करने आना चाहिए। अब एनसीईआरटी का एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। मास परसेंट निकालिए, क्या है सॉल्यूशन 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम 20 ग्राम हो जाएगा, करिएगा तो 10% आ जाएगा। नेक्स्ट, when 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल है HCl का, डिजोल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो बताइए कि इसका मास बाई मास परसेंट क्या है। अब फिर ना यहाँ तो ना मोल दिया है ना मास दिया है, मॉलिक्यूल का संख्या दे दिया। तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं पहले के लेक्चर्स में, मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे कि मॉलिक्यूल से पहले मोल निकालेंगे, मोल से फिर वेट निकालेंगे और फिर वेट का हम लोग यूज करेंगे। तो ये 6 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल HCl, और 1 मोल HCl से हम लोग वेट निकाल लिए 36.5 ग्राम और इसको जोड़ दिए 100 ग्राम सॉल्वेंट के साथ। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन 136.5 ग्राम है। तो वेट बाई वेट परसेंट कितना है, 36.5 बाई 136.5 इंटू 100 और ये लगभग 26.1% आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अभी तो हम लोग 10 तरीका जो देखे थे उसमें से 3 तरीका हम लोगों ने पढ़ा, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। 1 मिनट, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। 300 ग्राम 40% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसको मिक्स किया जा रहा है 200 ग्राम 30% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये मास बाई मास परसेंट पूछा जा रहा है। अब 2 सॉल्यूशन है, दोनों ही ग्लूकोज का है लेकिन परसेंटेज अलग है, अमाउंट अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, क्या होगा जो नेट मिक्स करने के बाद, तो 300 ग्राम 40%, 200 ग्राम 30%। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो 120 ग्राम, इसमें आ गया 60 ग्राम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। मतलब जो सॉल्यूट इसमें था वो भी यहाँ आ गया, जो सॉल्यूट दूसरे वाले पॉट में था वो भी यहाँ पर आ गया। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, 180 ग्राम। अब ये जो 180 ग्राम है ना, और वेट ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम और 200 ग्राम मिला दीजिएगा तो 500 ग्राम है। तो इस तरह से 180 बाई 500 इंटू 100 36% आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने इतना ही तक पढ़ाया था, जिसको आपको फिर से वीडियो बना करके आपको दे दिया मैंने। देखिए, अपना बेस मजबूत करिए, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। मेरे वीडियो से अगर फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। आप चाहें तो मेरा ऑफलाइन क्लास कंकड़बाग पटना में है, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।